अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू campus.pk। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है मैंने लिखा बोर्ड पे, प्रोटीन्स के बारे में होगा। प्रोटीन्स सबसे ज़्यादा अबंडेंट जो बायोमोलिक्यूल्स हैं, ऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रोटीन्स ही हैं। तो इनका इंट्रोडक्शन आज देखेंगे, स्ट्रक्चर की तरफ भी थोड़ा बहुत जाएंगे, एग्जाम्पल भी देखेंगे, फंक्शंस भी देखेंगे। उम्मीद है आप लोग जो है इस लेक्चर को पसंद भी करेंगे। नोट लाजमी किया करें, ठीक है जी। एक तो होता है ना स्क्रीनशॉट वाला नोट, स्क्रीनशॉट वाला नोट ना किया करें, लिख के नोट किया करें। ताकि मैंने एक चीज़ सुनी थी कि जो बच्चे लेक्चर सुनने के साथ साथ लिखते हैं ना, उनको जल्दी समझ आती है और देर तक याद रहती है चीज़। तो इसको रिक्वेस्ट समझें या इसको एक अच्छी सी मेरी क्या समझें, मशवरा समझें, एक अच्छा सा मशवरा समझें और नोट किया करें, लिख के नोट किया करें। ओके, लिपिड्स ख़त्म कर दिया था मैंने। किसी को अगर लिपिड्स में से कोई सवाल है तो पूछ सकता है, नहीं तो आप इजाज़त दें तो फिर आज हम प्रोटीन स्टार्ट करते हैं। हाँ जी बच्चों, परमिशन है। आज भी आप लोगों ने कोई 5-7 मिनट मेरा इंतज़ार किया है, हैं जी। तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत इंतज़ार करना चाहिए, अच्छा होता है ना। फौरन से लेक्चर नहीं शुरू होना चाहिए, क्या ख्याल है? अच्छा जी, वेरी गुड सर, मैं लिखता हूँ, मैं लिखती हूँ, बहुत अच्छी बात है। ले सर जी, लेक्चर फ्लो भी लिख दिया करें, मीन डेफिनेशन एग्जाम्पल लाइव। तो लिखता हूँ बेटे, सारी चीज़ें लिखते हैं। आपने पूरे लेक्चर लगता है नहीं लिए हैं। एवरीथिंग मैं कोशिश करता हूं कि बोर्ड पे मेंशन कर दूं। सर कंप्यूटर पे ले, अच्छा वेरी गुड सर। एमडी का नाम फ्री ऑफ कॉस्ट होगा है, किसने कहा? फीस है बच्चों, फीस है, कोई फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। चलें जी, स्टार्ट करें फिर आज प्रोटीन्स के बारे में। क्या कहते हैं बच्चों, परमिशन है? चलें जी, हेयर वी गो। प्रोटीन्स बायोमोलिक्यूल्स की थर्ड इंपॉर्टेंट टाइप है और ये सबसे ज्यादा अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अबंडेंट का मतलब है जो बहुत ज्यादा पाए जाते हो, बहुत ज्यादा पाए जाते हो। और ये ड्राई वेट के 50% होते हैं, 50% होते हैं सेल्स के अंदर। 50% ऑफ ड्राई वेट का मतलब पानी निकाल के, पानी नहीं ना शामिल करने होंगे, सबसे ज्यादा तो पानी होता है, ठीक है। अबंडेंस मैंने इनकी बताई है आपको। ये सेल्स के अंदर ड्राई वेट का 50% होते हैं, का मतलब सबसे ज्यादा तो प्रोटीन्स ही हैं। 30% तो प्रोटीन है, बाकी 30% क्या है? लिपिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो 50% ड्राई वेट के हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे काम कौन करता है? प्रोटीन। तो पहली हेडिंग आपकी आ गई अबंडेंस की, ठीक है। अबंडेंस के बजाय अबंडेंस की हेडिंग बनाया, तो हेडिंग अबंडेंस की होगी। अबंडेंस की आपने इंफॉर्मेशन भी दे दी कि ये जो है हर सेल के अंदर प्रोटीन होती है और हर पार्ट के अंदर प्रोटीन है। आपके सर के बालों से लेके पाँव के नाखून तक प्रोटीन है। इवन जो आपका बाल है ना, देखिए ये मैंने बाल तोड़ा, नहीं टूटा, हेलो फिर तोड़ते हैं। ये किधर गया? बहुत मजबूत बाल है मेरे, यकीन करें टूटते ही नहीं है, ये रहा, नहीं टूटा। खैर, समझाना ये है कि आपको इस बाल के अंदर भी प्रोटीन होती है, नाखूनों के अंदर भी प्रोटीन होती है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी प्रोटीन्स होती हैं। आपके ये जो डोला गोश्त चेक करें, है ना, ये गोश्त जो है माशाल्लाह कुछ का होगा और कुछ का तो बहुत ही बड़ा और कुछ का तो माशाल्लाह कौवे जितना होगा। तो ये भी क्या है? प्रोटीन है। इसके अंदर भी क्या है? प्रोटीन्स हैं। तो प्रोटीन जो है पूरी बॉडी के अंदर है, हर सेल के अंदर है, हर पार्ट के अंदर है, ठीक है जी। चलें जी, तो प्रोटीन के बारे में आपको मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया। अब देखते हैं प्रोटीन करती क्या है। तो नेक्स्ट हेडिंग आपकी बनेगी फंक्शंस। प्रोटीन क्या क्या करती है, मैंने बताया इतनी ज्यादा है, तो करती क्या क्या है?
बहुत ज्यादा काम करती हैं। सारे काम ही प्रोटीन करती हैं, सारे काम प्रोटीन क्या करती हैं? सारे काम तकरीबन सारे काम कौन करती हैं? प्रोटीन करती हैं। सबसे पहले ये क्या करती हैं जी? पहला काम इनका है, ये सेल के स्ट्रक्चर बनाती हैं। सेल के स्ट्रक्चर कौन बनाती हैं? प्रोटीन। मसलन सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन होती है। 9th में पढ़ा होगा आपने कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन होती है, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 एंजाइम्स आपने पढ़ा, एंजाइम्स भी सारे के सारे प्रोटीन्स होते हैं। एंजाइम्स भी सारे के सारे बच्चों क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। तो प्रोटीन ना होती तो एंजाइम भी ना होता। ये पता ना, रेट ऑफ रिएक्शन को तेज करते हैं, मेटाबॉलिज्म। ओके स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम आ चुके हैं वापस आवाज के साथ। आप लोग बहुत रोला डाली जा रहे थे, हालांकि आप देख भी रहे थे कि मैं माइक चेंज कर रहा था, लेकिन आप लोगों ने फट्टे चुक दिए। बहुत अच्छा किया, माशाल्लाह, वेरी गुड, कीप इट अप। तो हम कंटिन्यू करते हैं। अब ठीक है आवाज? बता दें जरा, ये ना हो कि अभी भी ना आ रही और मैं बोलता चला जाऊं। ठीक है माशाल्लाह, अब ठीक है। तो इतने फट्टे ना चुका करें, कोशिश किया करें, तहम्मुल के साथ वेट करें, ठीक है जी। तो हम थे हीमोग्लोबिन पे। बच्चों हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल के अंदर प्रोटीन होती है। रेड ब्लड सेल है ना, रेड ब्लड सेल आरबीसी के अंदर प्रोटीन होती है। सारी प्रोटीन हीमोग्लोबिन होती है। ये ट्रांसपोर्ट करती है ऑक्सीजन को भी, लिपिड्स को भी, आयंस को भी। इसके अलावा आपको और प्रोटीन बताते हैं। कुछ प्रोटीन एंटीबॉडीज हैं। एंटीबॉडीज सुना है ना, इम्यून सिस्टम का पार्ट होती है एंटीबॉडीज, जो कि वायरस को मारती हैं। एंटीबॉडीज ये क्या करती हैं? ये डिफेंस करती हैं, हमें बचाती हैं वायरस से, बैक्टीरिया से, उनको किल करती है। मीन इम्यून सिस्टम, आजकल बड़ा इम्यून सिस्टम कहते हैं ना लोग। सो इम्यून सिस्टम का जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है वो एंटीबॉडीज करती हैं। ये भी क्या होती हैं? प्रोटीन। ये भी क्या होती हैं? प्रोटीन। तो जिनके मैंने नाम लिखे हैं सब प्रोटीन है। एंजाइम भी प्रोटीन, हार्मोन भी प्रोटीन, हीमोग्लोबिन भी प्रोटीन, एंटीबॉडीज भी क्या होती हैं? प्रोटीन। उसके अलावा आपको मैं बताऊं, क्लॉटिंग प्रोटीन्स। क्लॉटिंग प्रोटीन्स क्या होती हैं? जो खून को जमाती हैं। खून को जमाने वाली प्रोटीन जो वाउंड्स वगैरह पर आती हैं और ब्लड क्लॉटिंग करवाती हैं। ब्लड क्लॉटिंग। कभी आप लोगों ने देखा हो ना, चोट लगती है, जब चोट लगती है ना तो उसके ऊपर एक पापड़ी बन जाती है। वो पापड़ी भी कौन बनाता है? प्रोटीन। पापड़ी भी कौन बनाता है? वो जो पापड़ी कह रहा हूं, वो जो जख्म होता है, वो जख्म भी कौन बनाता है? प्रोटीन बनाती है। अगर प्रोटीन ना होती तो खून कैसे जमता? खून ना जमता तो खून निकलता ही रहता हमेशा, और निकलते ही रहता तो खून जाया हो जाता। इसलिए अल्लाह ने बड़ा प्यारा काम दिया हुआ प्रोटीन को। कभी बल्कि आज ही ना एक काम करें, डाइव लगाएं, छत से नीचे कूदें, 2-3 चोटें लगेंगी, खून निकलेगा ना। ओ ना ऐसे नहीं करना, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। आपकी जान बहुत कीमती है, लेकिन सम टाइम जब चोट लगती है ना तो वैसे ही होता है। वो ब्लड क्लॉट जो होता है ना, वो प्रोटीन बनाती है। ब्लड क्लॉट कौन बनाती है बच्चों? बोलो, प्रोटीन बनाती है। ये कमेंट करो, पुट्टे सीधे कमेंट किए जा रहे हो। बोलो, ब्लड क्लॉट प्रोटीन बनाती है। ओके, ब्लड क्लॉट के अलावा मूवमेंट है, मूवमेंट वगैरह भी प्रोटीन्स की वजह से होता है। मूवमेंट पता है आपको? किसी ऑर्गेनिज्म की मूवमेंट हो, किसी ऑर्गन की मूवमेंट हो, या किसी क्रोमोसोम की मूवमेंट हो, वो मूवमेंट भी किसके जरिए होती है? प्रोटीन के जरिए। अगर आपको याद हो, प्रोटीन हमारे मसल्स में होती हैं और ये मूवमेंट करवाते हैं। ये देखिए, बाजू की मूवमेंट इन प्रोटीन्स की वजह से हो रही है, जो प्रोटीन इन मसल्स के अंदर है। आप लोगों ने एक सेल पढ़ा था, सेल के अंदर क्रोमोसोम जो होते हैं वो ऑपोजिट पोल्स पर जाते हैं। ऑपोजिट पोल्स पर क्रोमोसोम जाते हैं। इन क्रोमोसोम को ऑपोजिट पोल्स पर लेके जाने वाली भी कौन होती हैं?
प्रोटीन्स होती हैं जो स्पिंडल फाइबर्स बनाती हैं। सो इनकी मूवमेंट भी कौन कराती हैं? प्रोटीन्स करवा रही होती हैं, जो कि सेल डिवीजन के अंदर काम आती हैं। तो आप सेल डिवीजन के अंदर भी क्या कहेंगे? प्रोटीन्स का रोल होता है। सेल डिवीजन में सेल दो हिस्सों में तकसीम होता है, तो कौन करवाता है वो काम? भी प्रोटीन्स करवाती हैं। उसके अलावा आपकी बुक में और फंक्शंस कौन से लिखे हुए हैं? और कोई नहीं लिखे, और मैं बता देता हूं आपको। ऑस्मोटिक बैलेंस जो होता है, ब्लड का ऑस्मोटिक बैलेंस भी प्रोटीन के जरिए ही कायम रहता है। सो ये भी क्या होती हैं? प्रोटीन्स। ऑस्मोटिक बैलेंस कायम रखती हैं प्रोटीन्स। उसके अलावा और कौन सा फंक्शन आपके सामने बताएं? प्रोटीन। एक फंक्शन चले आप पे छोड़ते हैं, जो सबसे अच्छा फंक्शन बताएगा उसको इनाम दिया जाएगा। हाँ जी बच्चों, एक फंक्शन आपने बताना ताकि 10 पूरे हो जाएं। प्रोटीन के 10 फंक्शन पूरे करने हैं, जल्दी से बताएं। एक फंक्शन आप बताएं ताकि 10 प्रोटीन के फंक्शन पूरे हो जाएं। हाँ जी बच्चों, जो बताएगा उसको शाबाशी मिलेगी। प्रोटीन मेक एनर्जी, वेरी गुड। डीएनए सिंथेसिस, वेरी गुड। बोन्स में प्रोटीन, लो आपको तो इतने ज्यादा फंक्शन पता है, माशाल्लाह। तो मैं एनर्जी वाला लिख लेता हूँ। प्रोवाइड एनर्जी, प्रोटीन खाने से एनर्जी भी मिलती है। तो ये बहुत ज्यादा फंक्शंस थे प्रोटीन के। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट बच्चों हो गया है, ठीक है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो गया। सो ये सारे क्या हैं जी? प्रोटीन्स के फंक्शन जो मैंने आपको बता दिए। हाँ जी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ग्रोथ, बिल्कुल ठीक है। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन भी होती हैं, सिग्नल प्रोटीन भी होती हैं, बिल्कुल ठीक है। मैंने आपको इसलिए कमेंट्स पे लगाया ताकि आप लोगों से भी ज़रा मैं कुछ चीज़ें देखूंगी आप लोगों को कितनी आती हैं। चलें, प्रोटीन जो भी है, प्रोटीन की कंपोजिशन की हेडिंग बनाएं। सारी प्रोटीन किन से मिलकर बनती हैं? अमाइनो एसिड से। प्रोटीन्स आर दी पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड। पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड। कमेंट करें जल्दी से। प्रोटीन किससे मिलकर बनती है? अमाइनो एसिड से। जैसे एक दीवार ईंटों से मिलकर बनती है ना, ऐसे ही अमाइनो एसिड होते हैं छोटे छोटे, उनसे मिलकर एक पूरी चेन तैयार होती है। इस चेन का नाम प्रोटीन होता है। बहुत बड़ी चेन होती है जो बहुत ज्यादा अमाइनो एसिड से मिलकर बनती है, ठीक है जी। और याद रखें, सेल्स के अंदर अमाइनो एसिड्स को एक्सप्लेन करेंगे, नेक्स्ट हेडिंग अमाइनो एसिड्स की बनेगी। वैसे सेल्स के अंदर अमाइनो एसिड्स की तादाद 170 है। 170 अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर। इनमें से सारे प्रोटीन नहीं बनाते, 25 अमाइनो एसिड्स जो है ना, ये प्रोटीन बनाने में काम आते हैं। 25 अमाइनो एसिड प्रोटीन बनाने में काम आते हैं, लेकिन 25 में से भी 20 ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं प्रोटीन बनाने में। बाकी के जो 150 अमाइनो एसिड है वो और काम कर रहे होते हैं, लेकिन प्रोटीन नहीं बना रहे होते, ठीक है जी। सर सेंट्रियोल प्रोटीन है जी, बिल्कुल, सेंट्रियोल भी प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। प्रोटीन्स, ये किसने? अली हसन साहब, आपने उल्टा कह दिया। अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन, नॉट प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अमाइनो एसिड, ठीक है जी, वेरी गुड। ये याद हो गया आपको। 170 में से 20 अमाइनो एसिड प्रोटीन बनाती हैं, और बाकी के जो 150 अमाइनो एसिड हैं वो और बहुत ज्यादा काम कर रहे होते हैं, ठीक है जी। तो ये आप लोगों को चीज पता होनी चाहिए। लें जी, अब आपको समझाते हैं अमाइनो एसिड का फार्मूला। अमाइनो एसिड किस तरह से आपने ड्रॉ करना है बच्चों, याद करना है आपने। सिखा दूं कि ना सिखाऊं? हाँ जी बच्चों, अमाइनो एसिड के फार्मूले की हेडिंग होगी कि आपको फार्मूला लिखना सिखाऊं कि बस ये कह दूं कि याद कर लें? क्यों में बच्चों, अमाइनो एसिड का फार्मूला। अच्छा, एक क्वेश्चन है, ऑल प्रोटीन आर नॉट एंजाइम, एक्सप्लेन। एंजाइम सारी प्रोटीन होती हैं, सारे प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। प्रोटीन तो हार्मोन भी होते हैं, प्रोटीन तो एंटीबॉडी भी होती है, प्रोटीन तो क्लॉटिंग भी करती हैं। सो ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम, सम प्रोटीन्स आर एंजाइम।
हाँ, तमाम एंजाइम प्रोटीन। चलें जी, सीखते हैं जी। अमाइनो एसिड में दो लफ्ज हैं, एक अमाइनो और एक एसिड। हम क्या करेंगे, हम एक कार्बन ड्रॉ करेंगे दरमियान में। इस कार्बन का नाम है अल्फा कार्बन। क्या नाम है इसका? अल्फा कार्बन। इस अल्फा कार्बन के एक तरफ अमाइनो ग्रुप लगाओ। क्यों? क्योंकि अमाइनो एसिड का लफ्ज ही क्या है? अमाइनो। अमाइनो ग्रुप लग गया। ये क्या है? दिस इज द अमाइनो ग्रुप। अमाइनो एसिड का पहला लफ्ज अमाइनो है, अमाइनो ग्रुप लगा दिया। दूसरी तरफ आपने एसिडिक ग्रुप लगाना है। एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ये आपने लगाया एसिडिक ग्रुप, जिसको हम कार्बोक्सिल ग्रुप भी कहते हैं, कार्बोक्सिलिक या कार्बोक्सिल ग्रुप। और एक तरफ आपने लगाना है आर। आर जो होता है ना, ये अमाइनो एसिड की टाइप को चेंज कर देता है। आर चेंज कर देता है, ये अल्काइल ग्रुप होता है। आर की जगह एच भी हो सकता है, मिथाइल ग्रुप भी हो सकता है, इथाइल ग्रुप भी, और बड़ा आर भी हो सकता है। आर चेंज होता जाएगा, अमाइनो एसिड बदलता जाएगा, क्योंकि ये भी सेम रहेगा और ये भी सेम रहेगा। वैलेंसी पूरी करें हाइड्रोजन लगा के। तो इस तरह से फार्मूला लिखना है। दरमियान में कार्बन लिखें, एक तरफ अमाइनो ग्रुप लगाएं, क्योंकि अमाइनो एसिड का पहला लफ्ज क्या है? अमाइनो। अमाइनो लगा दिया। दूसरा एसिड, एसिडिक ग्रुप लगा दिया, जिसको कार्बोक्सिल ग्रुप कहते हैं। फिर तीसरी चीज अल्काइल ग्रुप लगानी है। अल्काइल ग्रुप चेंज होता रहता है। अल्काइल ग्रुप ग्लाइसिन के अंदर H होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे R की जगह H लगा दूं, H, तो ये अमाइनो एसिड ग्लाइसिन बन गया। ये क्या बन गया? ग्लाइसिन। और अगर मैं इसकी जगह CH3 लगा दूं, तो ये वाला अमाइनो एसिड एलानीन बन जाएगा। एलानीन बन जाएगा। यानी आप R ग्रुप चेंज करते जाएंगे तो अमाइनो एसिड बदलता जाएगा, क्योंकि अमाइनो ग्रुप भी सेम रहेगा, एसिडिक ग्रुप भी सेम रहेगा, सिर्फ R ग्रुप बदलता जाएगा। सो जनरल फार्मूला आपको मैंने लिखना सिखा दिया। क्लियर है बच्चों? जनरल फार्मूला, जनरल फार्मूला क्लियर है? आर ग्रुप चेंज होता रहेगा, अमाइनो एसिड चेंज होता रहेगा। कमेंट करें, कमेंट करें, आर ग्रुप के बदलने से अमाइनो एसिड बदल जाएगा। ये वाला जुमला लिख दें। लिखते ने जब आप लिखते हैं तो याद हो जाता है। लिखें, आर ग्रुप के बदलने से, आर ग्रुप के बदलने से अमाइनो एसिड बदल जाएगा। आर ग्रुप के बदलने से अमाइनो एसिड बदल जाएगा। जल्दी से कमेंट कर दें, याद हो जाएगा आपको। जब तक याद नहीं होगा मजा नहीं आता। लें जी, अब मैं अमाइनो एसिड को अमाइनो एसिड्स के साथ जोड़कर चेन बनाने लगा हूं। अगर ये एक अमाइनो एसिड है, ये दूसरे अमाइनो एसिड के साथ जब मिलेगा तो ये डाई पेप्टाइड बन जाएगा। डाई पेप्टाइड। ये जब तीसरे अमाइनो एसिड के साथ मिलेगा, तीसरा अमाइनो एसिड जब इसके साथ आके मिलेगा तो ये बन जाएगा, ये डाई था, यहां तक डाई था, और फिर नीचे वाला आपको मैंने क्या बताया, ये ट्राई पेप्टाइड बन जाएगा। ये पूरा ट्राई। इसी तरह फिर टेट्रा, फिर पेंटा, और जब बहुत लंबी चेन बन जाएगी तो उसको हम कहेंगे पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन। और हर अमाइनो एसिड का अगले अमाइनो एसिड के साथ जो बॉन्ड। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो वेलकम बैक। वॉइस का फिर इशू हो गया था, अब इसको दोबारा से रिजॉल्व किया है। ठीक है, इसको रिजॉल्व करने के बाद हम कहाँ थे? हाँ, हम बात कर रहे थे बच्चों कि प्रोटीन बहुत ज्यादा अमाइनो एसिड से मिलकर बनती हैं। जिस तरह एक दीवार के अंदर बहुत ज्यादा इंटें लगी हुई होती हैं, उस तरह एक प्रोटीन के अंदर बहुत ज्यादा अमाइनो एसिड लगे हुए होते हैं। अब अमाइनो एसिड्स को जोड़ना कैसे है? जोड़ने के लिए आपके सामने दो अमाइनो एसिड बना रहा हूं मैं। अमाइनो एसिड नंबर 1 ग्लाइसिन है। इस ग्लाइसिन को हम खोल के लिखते हैं, यहाँ पे COOH होता है ना, COOH। COOH को मैं यहाँ पे खोल के लिखता हूँ, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, COOH। ये आपके पास तैयार है ग्लाइसिन।
मैं एक अमाइनो एसिड का रिएक्शन दूसरे अमाइनो एसिड के साथ करवा रहा हूं, उसमें भी आप इसी तरह सारा कुछ लिखें। ये एलानीन है, इसका COOH खोलने की जरूरत नहीं है, इसका अमाइनो ग्रुप आप खोल दें। अमाइनो ग्रुप आप जब खोलेंगे तो आप इस तरह से लिख देंगे। अमाइनो ग्रुप खोलें, ये आपका अमाइनो ग्रुप है NH2, NH2 ये आपका अमाइनो ग्रुप है। ये अमाइनो एसिड आपका कौन है जी? एलानीन। एलानीन, 2 अमाइनो एसिड आपके सामने मैंने ड्रॉ कर दिए। ये मैंने आपको पहले भी सिखाए थे, अभी थोड़ी देर पहले। ग्लाइसिन में R की जगह H होता है और एलानीन में R की जगह CH3 होता है। इसका मैंने कार्बोक्सिल ग्रुप खोल के लिखा है और इसका मैंने अमाइनो ग्रुप खोल के लिखा है। और जब मैं ये खोल के लिखता हूं, अब ये दोनों अमाइनो एसिड आपस में रिएक्ट करेंगे, मिल जाएंगे डाइपेप्टाइड बनाने के लिए। तो सिंपल इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप और इसका H आपस में मिलेंगे और ये वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। जब ये रिलीज हो जाएगा, इसको हम मिटा देंगे। मिटाने के बाद कार्बन को नाइट्रोजन के साथ जोड़ देंगे। दिस इज द CN लिंक। CN लिंक, दिस लिंक या दिस बॉन्ड इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड, या इसको पेप्टाइड लिंकेज भी कहते हैं। जो मैंने आपको पहले भी समझाया था कार्बन की इंपॉर्टेंस में, ये CN लिंक होता है। अब ये जो आपके पास प्रोडक्ट आई है, ये डाइपेप्टाइड है। इसके अंदर 2 अमाइनो एसिड्स हैं और एक बच्चों इसके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड है, जैसे मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट में समझाया था। 2 अमाइनो एसिड्स आपस में जोड़े हैं और एक बॉन्ड बीच में है। इस तरह 3 अमाइनो एसिड जुड़ेंगे तो 2 बीच में बॉन्ड लगेंगे। इस प्रोडक्ट का नाम अब आपने लिखना है ग्लाइसाइल एलानीन। ग्लाइसाइल एलानीन, ग्लाइसिन और एलानीन को जोड़ा तो बन गया ग्लाइसाइल एलानीन। ठीक है जी, ग्लाइसिन और एलानीन को जोड़ा, आपस में जोड़ा तो ये बन गया ग्लाइसाइल एलानीन। ये क्या है? डाइपेप्टाइड। इसी तरह तीसरा अमाइनो एसिड आके जुड़ेगा, फिर चौथा, फिर 5वां, फिर 6ठा, फिर 7वां, और इस तरह बहुत लंबी चेन बनती चली जाएगी। और उस बहुत लंबी चेन को हम क्या कहेंगे? पॉलीपेप्टाइड। और वो पॉलीपेप्टाइड फिर प्रोटीन बन जाएगी। वो क्या बन जाएगी? प्रोटीन। सो प्रोटीन बनाना बहुत आसान है। प्रोटीन कब बनती है? जब पहले 2 अमाइनो एसिड जुड़ते हैं, फिर 3 जुड़ते हैं, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 8, तो वो जुड़ते चले जाते हैं। बहुत लंबी चेन पॉलीपेप्टाइड बनती है, फिर पॉलीपेप्टाइड कन्वर्ट हो जाती है प्रोटीन में। ओके बच्चों, इस बॉन्ड बनाने को प्रैक्टिस करनी है। कल आके पूछूंगा प्रैक्टिस की या नहीं की। ठीक है बच्चों, इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। पेज 28 पे बुक में भी आपका ये वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करके पेप्टाइड बॉन्ड बनाया। इसको आप ऊपर नीचे लिख सकते हैं, H को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपने प्रोडक्ट ठीक बनानी है और वाटर निकालना है, वाटर प्रोडक्ट में लाजमी निकालना है। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम कल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से कंटिन्यू करेंगे। आज का टॉपिक यहीं तक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। वॉइस इशू आने की के बावजूद मैंने कोशिश की है आपको जो है अच्छी तरह समझा दूं। ठीक है, प्योर प्रोटीन नेचुरली कहाँ होती है? मैंने बताया बालों में होती है, नाखूनों में होती है, मसल्स में होती है, हर जगह होती है प्रोटीन्स। प्योरीफाई तो हम खुद उसको लैब में करते हैं ना, प्योरीफाई तो हम उसको लैब में करते हैं। ठीक है बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह कल जो है वो इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अल्फा कार्बन के नीचे हाइड्रोजन लिखते हैं। लें जी, कल यहीं से कंटिन्यू करें। कल तक के लिए इजाजत दें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।